पढ़ना। क्या सीखने वाले हैं? इंग्लिश बुक पढ़ना। और हाँ, इंग्लिश बुक को रीड करना या इंग्लिश बुक का मीनिंग को समझना। इंग्लिश बुक हम कैसे पढ़ेंगे या इंग्लिश बुक को हम समझेंगे तो फिर कैसे समझेंगे। इसके लिए कल भी मैं तुम्हें बताया था कि तुम्हें वर्ड स्टॉक होनी चाहिए। चाहे वर्ड हमें कहीं से भी मिले, मान लो कि बहुत सारा बुक है, डिक्शनरी है, गुड इंग्लिश हो गया, या मान लो ट्रांसलेशन का बुक बनाता तो उसमें वोकैबुलरी वर्ड आता है वो हो गया, या मान लो कि जो डिक्शनरी से अल्फ़ाबेट के अनुसार जो वर्ड मिलता है वो हो गया। यानी मतलब जब तक अगर मेरे पास वर्ड का स्टॉक नहीं होगा इंग्लिश बुक हम पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए बहुत कम बच्चा को आता है। इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें बुक को रीड करना पड़ेगा। समझ रहा ना? रीड करने का मतलब खड़े होकर हम उसको रीड करेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे, ग्रामर को सॉल्व करेंगे, इंग्लिश वर्ड को देखेंगे। इस तरह से हम इंग्लिश बुक को पढ़ना सीख सकते हैं। क्या अभी तुम्हारा क्लास 6, 7, 8 है, अभी से अगर तुम इंग्लिश पर ध्यान देगा ना तो आगे चल के तुम्हारा इंग्लिश ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या के अंसार कन्या अंसार उस साइड बैठ गया इंतकाब। तब कोई बच्चा ऐसा जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, या कोई बच्चा ऐसा जिसको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा नहीं आता, या कि कोई बच्चा ऐसा जिसको इंग्लिश भारी लगता हो कि बहुत भारी लग रहा है। अच्छा, इसमें इंग्लिश बुक को रीड करने के लिए कितना बच्चा का आता है? बता, हाथ उठाओ। जिसको इंग्लिश बुक रीड करने के लिए आता हाथ उठाओ, लड़का लड़की दोनों में से बताओ। 1, 2, 3, 4, 5। लड़का हम किसी को भी नहीं। नाक कटवा देगा मन में, हाथ नीचे रखना, नाक कटवा के छोड़ेगा। अलबकस तब क्या इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए आता है? मैंने तुमको इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए ना आता, फिर भी इंग्लिश से भागता। अरे इंग्लिश बुक पढ़ने के लिए नहीं आता है, फिर भी तुम इंग्लिश बुक से भागता है। किसको? शाहिद को। जाओ उधर से निकल जाओ, उधर से। हाँ नहीं, एब्सेंट तो नहीं किया ऐसे रमजान के अनुसार, तो अभी एब्सेंट तो करेगा ही करेगा। क्या जल्दी बैठ जाओ। इधर 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 आ जाओ, इधर। हाँ हाँ, सब इंग्लिश बुक रीड करेगा। देखो उसके बाद आज आते हैं हम टॉपिक पर, इंग्लिश बुक पर। इंग्लिश बुक पढ़ने में, इंग्लिश बुक को सीखने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है साउंड। सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है क्या? साउंड। इसलिए ना हम इंग्लिश साउंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, साउंड को समझने की कोशिश करेंगे। देखो अभी जो हम देख रहे हैं कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर, क्या है? वर्ड मीनिंग जानेंगे। डोमेस्टिक आर्टिकल्स, ठीक है ना? डोमेस्टिक आर्टिकल्स। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। डोमेस्टिक मतलब घर में पाए जाने वाले वो सभी सामान जिसका हम यूज करते हैं। समझ रहा ना? घर में पाए जाने वाले वो सभी सामान जिसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? सामग्री। आर्टिकल्स मतलब होता है सामग्री या सामान या वस्तु या पदार्थ, ठीक है? तो डोमेस्टिक आर्टिकल्स यानी घरेलू सामान के बारे में पढ़ेंगे। देखती है घरेलू सामान में मान लो जैसे बेंच हो गया, टेबल हो गया, कप हो गया, थाली हो गया, साइकिल हो गया, पेन, किताब, कॉपी, बुक, चेयर, कपड़ा। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो हम हिंदी में जानते हैं, उर्दू में जानते हैं, ठेठी में जानते हैं, बट इंग्लिश में नहीं जानते हैं, यही। तो वो सब सामान को हम इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में मतलब वर्ड को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है? बाउल। क्या लिखा है? बाउल। बाउल। BOWL। बाउल। बाउल मतलब प्याला। बाउल मतलब प्याला। बाउल मतलब क्या हो गया?
कहता अब ना हम ये देखेंगे, देखो जैसे बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है पता है तुमको, स्पेलिंग बोल लेता BOWL, ठीक है ना, BOWL बोल लिया। अब ये BOWL क्या होता है ये उसको पता नहीं चलता, ये उसको पता नहीं चलता, इस वजह से वो इंग्लिश में कमजोर रह जाता है। कहता BOWL जब हम बोलेंगे ना तो कुछ न कुछ साउंड बन के आएगा, क्या आएगा, कुछ न कुछ साउंड बन के आएगा। उस साउंड को हमें बोलना है, उसका प्रोनाउंसिएशन सही सही करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हमें साउंड को समझना भी है कि उस साउंड का मतलब क्या होता है, समझ रही है ना, उस साउंड का मतलब क्या होता है हमको वो भी समझना। जैसे है BOWL बॉल, बॉल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्याला। सर प्याला का मतलब क्या होता है, प्याला का मतलब होता है कटोरा, कटोरा हो गया, बाटी हो गया, अपना ठेठी भाषा में बोलते हैं ना कटोरा बाटी, जिसमें हम कुछ भी चीज पीने में या खाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से एक वर्ड को जानने में हमें कुछ टाइम भी लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वर्ड मेरे को समझ में आना चाहिए और तेरे को समझ में भी, मेरे समझ में तो आता, तुम्हारे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखो, उसके बाद क्या है, बेड सीट, क्या है, बेड सीट, बेड सीट, बेड सीट, गलत बोल दिया ना, दिखने की वजह से थोड़ा सा गलती हो गया। देखो क्या है, बेड स्टेट, बेड स्टेट, बेड मतलब समझना, रात को सोने होने के लिए ज्यादा बोलता है कि बेड पर जा रहे हैं, यानी सोने की जगह जहाँ पर हम सोते हैं। बेड स्टेट मतलब हो गया चारपाई, जहाँ पर हाँ खाट खाट खाट, जिसको हम बोलते हैं खटिया, ठीक है ना, उसी में हम बोलते हैं चारपाई। अच्छा अगर चौकी होगा, चौकी को हम बोलेंगे तो चौकी को बोलेंगे चारपाई तो गलत हो जाएगा, उसमें भी तो चारपाई होता है। जब खटिया को बोल सकते हैं, चौकी को भी बोल सकते हैं, चौकी को बोल सकते हैं, खटिया बोल सकते हैं, पलंग बोल सकते हैं, कोच बोल सकते हैं, सब में चारपाई होता है। यहाँ पर क्या लिखा, चारपाई, बेड स्टेट मतलब होता है चारपाई, सब चीज होता है चारपाई, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, बेल, BELL, बेल, बेल मतलब घंटी, कौन सा घंटी, टन 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 टन, जो घंटी स्कूल में जो बजाया जाता है वो होता है बेल, यानी कहता बेल बजा, घंटी बजा। उसके बाद आ जाओ बेंच, क्या हो जाएगा, बेंच, बेंच, BENCH, बेंच, बेंच मतलब होता है टेबल, बेंच मतलब कप, कप मतलब हो गया प्याला, कप मतलब हो गया प्याला। ये तुम देख रहा ये जो है ये क्या है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है बताओ, तुम कोई बताएगा हमको ये क्या है? हाँ ये जो है ना ये है साउंड, अपना मेन चीज है ये SOUND साउंड, और अपना पकड़ जो बनाना है बस ये साउंड पर पकड़ बनाना है। एक बार साउंड पर पकड़ बन गया और इंग्लिश समझ में आ गया, इंटरेस्ट लेने लग गया, इंग्लिश का मतलब समझ में आने लग जाएगा, फिर तो दिल लगी हो जाएगा भाई, छोड़ने का मन नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि जो तुम्हें इंग्लिश से दिल लगी होनी चाहिए, ठीक है ना, पढ़ने में भी लिखने में भी, क्योंकि इंग्लिश वाला अभी कुछ वैल्यू अलग है, ठीक है ना, इंग्लिश वाला वैल्यू कुछ अलग है। उसके बाद कहाँ पर थे, कप, प्याला हो जाएगा। उसके बाद चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है संदूक, सबको पता होगा, अरे घरेलू सामान है यार, डोमेस्टिक है, इसमें जितना भी सामान है। सर हिंदी में हमको सब पता, हिंदी में सब पता, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता। अब तुम सोचा था कि चेस्ट, चेस्ट मतलब होता संदूक, एगो चेस्ट मतलब होता छाती, तो चेस्ट मतलब देखो चेस्ट है, एक चेस्ट का मतलब होता है संदूक, एक चेस्ट का मतलब होता है छाती, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, साउंड से कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि चेस्ट का मतलब क्या होगा, लेकिन जो चेस्ट का मतलब होता है छाती, उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग डिफरेंट होता, क्या कोई डिफरेंट नहीं, सिर्फ यही हिंदी अलग है, साउंड एक है, ठीक है ना। बहुत सारा वर्ड होता है जिसका साउंड एक ही होता है, लेकिन उसका
वर्ड मीनिंग जो है स्पेलिंग वो अलग अलग होता है। CHEST चेस्ट मतलब संदूक। उसके बाद बैग हम लोग रोज यूज करते हैं थैला। उसके बाद स्टिक तो तुम लोग पतित हो चुका है खा खा के मेरे हाथ से। क्या इसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पिटाई नहीं खाया होगा। तुम भी खाइए, खाइए कम खाइए, तो कल से तुम्हारा डोज बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। स्टिक तो अब जब तुमको हम बोलेंगे छड़ी लाने के लिए तो क्या लाग देगा? स्टिक लाग देगा। उसके बाद चेयर, मेरे को बैठने वाला, हाँ देखता है ना चेयर, उससे वो चेयर का वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा, घोर बेइज्जती हो जाएगा क्या, इसलिए दूसरा चेयर की वीडियो बनाएंगे। ऐसे बना, उस चेयर पर बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ चुका, कितना इंजीनियर डॉक्टर क्रिएट हो गया उससे, लेकिन उस चेयर को बचा के रखेंगे अच्छा से, उस चेयर को वीडियो नहीं बनाएंगे, दूसरा एक नया चेयर खरीदेंगे तब बनाएंगे, नहीं तो बेइज्जती नहीं हो जाएगा राजा। आगे देखो, उसके बाद हो जाएगा चेयर, उसके बाद क्या है? कर्टेन भी होता पर्दा। घर में जो लगाते हैं गेट पे उसको हम बोलते हैं कर्टेन। क्या बोलते हैं? कर्टेन। क्या बोलते हैं? कर्टेन मिस कर्टेन मिस पर्दा। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कॉन्च। कॉन्च मतलब होता है सांग। कॉन्च मतलब सांग, जो पूजा में फूका जाता है, तो मतलब हिंदू धर्म में इसका यूज किया जाता है ज्यादा, ऐसे मुस्लिम धर्म में तो बहुत कम, हम तो आज तक नहीं देखे हैं। होता है तुम्हारे में भी यूज होता है? तुम बजाई है मतलब यूज होता है हमारे में? उतना नहीं, हमारे में तो मतलब होता क्या है, जहाँ पे पूजा होगा वहाँ पर शंख का यूज होगा ही होगा। हम भी बजाए हैं शंख, हम भी बजाए हैं। पूजा करते हैं ना नवरात्रि पूजा करते हैं ना, तो उसमें बजाना पड़ता है। आगे देखो, आगे तुम्हारा हो जाएगा फैन। फैन मिस पंखा। फैन मिस पंखा। उसके बाद देखो की की मतलब हो गया चाबी। की मतलब क्या हो गया? चाबी। उसके बाद देखो लॉक। ये क्या? मतलब क्या हो जाएगा? मतलब गद्दा या मैट्रेस, मतलब गद्दा या देखो क्या है ये? स्ट्रिंग। क्या बोलेगा? स्ट्रिंग। क्या बोलेगा? स्ट्रिंग। आइस योर ईयर, स्लोली, पहले सुनना अच्छा से। स्ट्रिंग। लंग्स, टंग्स, मुंह, दांत, नाक, कान, सब एकदम अलर्ट मूड में रखेगा और साउंड को समझने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा कि हम साउंड को क्या चीज से बोलते हैं, नाक से, दांत से, मुंह से, जीभ से, कैसे बोलते हैं? स्ट्रिंग। तुम खुद बोलो और खुद सोचो कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या चीज से बोल रहे हैं? स्ट्रिंग। इंग्लिश सिर्फ साउंड तुम्हारे समझ में आ गया, इंग्लिश का साउंड पकड़ में आ गया, तो फिर इंग्लिश तुमको पढ़ने में मजा आएगा। स्ट्रिंग मिस डोरी। स्ट्रिंग मिस हो गया डोरी। उसके बाद आगा सेल्फ मतलब अलमारी। सेल्फ मतलब अलमारी। कभी कभी तुम देखती होगी कि अम्मी अब्बू, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे दोस्त, बड़े भाई बहन सब अलमारी में कुछ अपना अपना कीमती चीज रखते हैं, पैसा हो गया, कपड़ा हो गया और भी बहुत सारा चीज, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ।